नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी प्री का यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर इंडिया जीके का क्लास है और यह चौथे नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 3 क्लास करवा रखा हूँ। आपने अगर नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडिया जीके का क्लास है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? तो पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। दोस्तों, जो भी व्यापम या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको एमसीक्यू के माध्यम से तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ जो भी छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट जॉब जो भी निकलती है या इंडिया लेवल से, उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। दूसरा प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही वर्ष मतलब खालिस्तान वर्ष में प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 1570, 1578, 1581 या 1582। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। अकबर ने दीन इलाही 1582 में स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, मशरूम क्या है? तो यहाँ पर कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। तो उसका सही आंसर कवक हो जाएगा। मशरूम एक कवक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है, लोहा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, लोहा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी प्री के लिए यहाँ पर मैं 10 मॉडल गेसिंग टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए देखते हैं इसकी जो जानकारी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम होना है उसमें समय बहुत कम है, तो जल्दी करें, परीक्षा में समय बहुत कम है। और जो मैं यहाँ पर मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ उसमें हाई लेवल प्रश्नों का संकलन आपको देखने को मिलेगा। आपको एग्ज़ाम में आने लायक प्रश्न रहेगा, जो कि टोटल जो मैंने सेट यहाँ पर बनाया हूँ 10 मॉडल सेट जो प्रश्नों का रहेगा, जिसमें कुल 2000 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपके प्रत्येक सेट में प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 100 प्रश्न रहेंगे, जैसा आपका एग्ज़ाम में होगा। जो एग्ज़ाम में होता है सेम टू सेम। सबसे पहले भाग 1 में भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण, अति आईएमपी जो एग्ज़ाम में आने लायक। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा 50 प्रश्न। इस तरह टोटल एक सेट में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। इसी तरह टोटल 10 सेट है, 10 मॉडल गेसिंग पेपर है। और एग्ज़ाम से पहले आपको यह मॉडल गेसिंग पेपर लेना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है और आपको कम से कम मिनिमम चार्ज पर आपको यह मिलेगा। तो जल्दी करिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 7828253841 पर आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारे डिटेल वहाँ पर पता चल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर स्वामी दयानंद, आत्मा राम पांडुरंग या रविन्द्रनाथ टैगोर या एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, जैन धर्म का प्रमुख थेरा कौन था? तो आर्य सुधर्मा, अनाथ पिंडक, अमोघवर्ष या जामिल। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, आर्य सुधर्मा, जो कि जैन धर्म का क्या था, प्रमुख थेरा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 7वां नंबर, निम्न में से कौन सी कृति किसी विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है? तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य या अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, मनुस्मृति। ऐसा यहाँ पर जो कृति है जो विधवा पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस रेडियो के प्रसारण का श्रेय किसे प्राप्त है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला है अ है जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसिफ अली, मौलाना आज़ाद या उषा मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, उषा मेहता इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शेख अहमद सरहिंदी नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो यहाँ पर चिश्ती है, सहरावदी है, कादरी है, नक्शबंदी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, नक्शबंदी। अगला है, आदि शंकराचार्य निम्नलिखित में से किस मठ की स्थापना नहीं की है? तो पहला है श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ या कांची मठ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, कांची मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने नहीं की है। बाकी जो श्रृंगेरी है, शारदा है और गोवर्धन मठ है, इसकी स्थापना इन्होंने की है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 11वां नंबर,
भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है? तो यहाँ पर दक्कन ट्रैप्स है, कडप्पा है, विंध्या तंत्र है या आर्कियन तंत्र है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। जो भारत में सबसे प्राचीनतम समूह की चट्टान है वह आर्कियन तंत्र है। अगर हम माधवी मृदुगल किस नृत्य विधा से जुड़े हुए हैं? तो कथकली, कथक, घमूरा या भरतनाट्यम? तो इसका सही आंसर घमूरा हो जाएगा। माधवी जो मृदुगल है वह घमूरा नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो नया राज्य बनाना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ या राज्य की सरकारी भाषा, संसद की न्यूनतम उपस्थिति? तो इसका सही आंसर ब हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता। दोस्तों कंटिन्यू ऐसे ही आपको क्लास देखने को मिलता है तो निश्चित ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो भी तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की भी जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है तो निश्चित ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टेलीग्राम में जो भी PDF उपलब्ध करवाई जाती है वो आसानी से मिल सके। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? जो कि हरमनप्रीत कौर है, मिताली राज है, पूनम राउत या अर्चना दास? तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर है। अगला प्रश्न है 15वां नंबर, गुप्त वंश के शासकों को क्रम से यहाँ पर लगाए या जमाएं? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो यहाँ पर कूट के आधार पर आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका सही आंसर यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। जिसके शासनकाल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, निम्न जोड़ियों को सुमेलित करें गांधी जी के संबंध में है? तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। गांधी जी को यरवदा जो जेल है, गांधी जी ने आमरण जो अनशन है, उसके बाद है कराची जाते समय उन्होंने कहा कि यह, तो सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा जो कूट है जो इसमें मिलता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जिसमें पहला है दिल्ली समझौता का जेल ले जाया गया, तो जो कि यरवदा जेल है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर द हो जाएगा, 3 4 1 2। तो इसको कूट के आधार पर आपको मिलाना है कि क्या इसमें बोला गया, गांधी जी ने आमरण अनशन क्यों किया कराची जाते समय और उन्होंने यह कहा। तो ये आपको यहाँ पर मिला सकते हैं, द है 3 4 1 2। अगला प्रश्न है, निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह है, इल्तुतमिश, औरंगजेब और उसके बाद है अकबर। तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। पहला कुतुब मीनार है, गोल गुम्बज है, बुलंद दरवाज़ा और मोती मस्जिद। तो 18 का यहाँ पर देख लेते हैं। 18 का सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, जो कि आपका 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 में क्या है? सबसे पहले 2 है तो अ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कुतुब मीनार है यहाँ पर, ये गोल गुम्बज है, 1 का यहाँ पर 2 मतलब ब हो जाएगा। उसके बाद इल्तुतमिश है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा जो पूरा कराया था। उसके बाद आपका 3 का 4 है तो 3 का आपको यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा? औरंगजेब, मोती मस्जिद। और आपको उसके बाद है द का यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह इसको आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। जो सही आंसर है जो कि द है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, बिहार है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, तमिलनाडु, जो कि दूसरा सदन नहीं है वहाँ पर। अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे? तो धर्ममात्र है, धर्मस्थी है, रज्जुक है, कंठ शोधक। तो 20 का यहाँ पर सही आंसर द हो जाएगा, 2 और 4। अगला है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी कौन थी? तो बीदर है, गुलबरी है, दौलताबाद या हुसैनाबाद। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दौलताबाद हो जाएगा। अगला है 22वां नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए? तो बायकाट, स्वदेशी, असहयोग या राष्ट्रीय शिक्षा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, जो कि करेक्ट है, 1 2 और यहाँ पर 4। अगला है 23वां नंबर,
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? तो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट है 1919 का, 9 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015 को, 31 जनवरी 2015 को। तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? तो यहाँ पर परमाणु जो ईंधन है तो यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है या लेड? तो इसका सही आंसर यहाँ पर लेड हो जाएगा, जो कि परमाणु के रूप में इस ईंधन का उपयोग नहीं होता। अगला है मनुष्य की आंखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है? तो कार्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना पर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर रेटिना हो जाएगा। मनुष्य की जो आंखें हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 25 अगस्त 2014, 26 अगस्त 2014, 27 अगस्त 2014 या 28 अगस्त 2014? तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में मैंग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तट में, सुंदरबन तट, कच्छ का रण या दंडकारण्य? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सुंदरबन जो तट है वहाँ पर मैंग्रोव जो ज्वारी वन है पाई जाती है। अगला है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो शांत घाटी, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी या दामोदर घाटी? तो भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता है वह शांत घाटी में यहाँ पर पाई जाती है। अगला है भागीरथी नदी निकलती है? तो गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से या तपोवन से? तो भागीरथी जो नदी है यहाँ पर गोमुख हिमानी से निकलती है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर गोमुख हो जाएगा। अगला है नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल या उत्तराखंड? तो नंदा देवी जो यहाँ पर जीव मंडल स्थित है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला है ग्रीन गोल्ड हरित स्वर्ण क्या है? तो सोना, चाय, अफ्रीकी सोना या कहड़ी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर चाय हो जाएगा, जिसको ग्रीन गोल्ड हरित स्वर्ण कहा जाता है। अगला है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो इसका सही आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो डेम्बो क्लब, ईस्ट बंगाल क्लब, डलहौजी क्लब या ब्रदर्स क्लब? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डलहौजी क्लब हो जाएगा। अगला प्रश्न 35वां नंबर, निम्न में कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धौलाधर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक श्रेणी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ग्रेट हिमालय हो जाएगा, जो कि कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। तो इस तरह आपके लिए 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इंडिया जीएस का है। कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले तक और कंटिन्यू आप एमसीक्यू करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जो भी नए हैं चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।